और लिखा था कि अगले 12 साल के बच्चों की सारी फीस इन्फोसिस फाउंडेशन ने स्पॉन्सर कर दी। अब जो सुधा मूर्ति ने किया था वो रिफ्लेक्शन था उनकी कोर वैल्यूज का, फेयरनेस, इंटेग्रिटी, लीडरशिप बाय एग्जांपल, ये इनकी कोर वैल्यूज है कंपनी की। साथ में चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, आपने जो मेरे लिए उस दिन किया उसके बदले में कुछ भी नहीं है। सुबह 6 बजे की जो फ्लाइट है ना, ऐसे ही कोई घूमने के लिए नहीं लेता है। आप भी काम से जा रहे थे पर आपने मेरे लिए सीट छोड़ दी। पायलट को याद आया उस दिन उन्होंने सुधा जी से बातचीत में बोला था कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहा हूँ धीरू भाई अंबानी स्कूल में, और हो नहीं रहा है वहाँ पे। अब धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल अलग ही स्कूल है, ये क्या है, ये भारत का नंबर 1 IB स्कूल है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट। IB स्कूल नंबर 1 है 2019 से इंडिया का। दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में माना जाता है धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे हर 6 बच्चों पे एक टीचर है, हर 6 बच्चों पे एक टीचर, हर 6 बच्चों पे एक टीचर, हर 6 बच्चों पे एक, ये अलग ही लेवल का स्कूल है। पर आपकी वैल्यूज जो है ना, सुधा मूर्ति जी के लिए कह रहा हूँ मैं, अगर कोई हो सके तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। आप सब तक पहुंचाओगे तो कोई ना कोई उन तक पहुंचाएगा। आपकी वैल्यूज जो है वो आपके व्यापार में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए, सिर्फ कंपनी के ब्रोशर में नहीं है बल्कि आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उसको बोलते हैं वैल्यू। सारा अली खान वहाँ से पढ़ी, अर्जुन तेंदुलकर वहाँ से पढ़े, जानवी कपूर वहाँ से पढ़ी, आराध्या बच्चन, आज अभिषेक बच्चन की बेटी वहीं पढ़ती हैं, नायका के जो को फाउंडर अद्वैत नायर वो भी वहीं से पढ़े हैं। इनका रूल है कि काइंडनेस वापस आएगी, काइंडनेस ऑलवेज कम्स बैक। व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट, सून यू गेट मोर देन व्हाट यू गिव। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। जब आप देते हैं उससे कहीं ज्यादा जो ज्यादा आपको मिला, मेरी स्पीड तेज है, आपको मिलेगा उससे कहीं ज्यादा जो ज्यादा आपने दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। गीता इन एक्शन देखा करो। एक बार सुधा मूर्ति सैन फ्रांसिस्को में एक प्रोग्राम में गई थी। उस होटल में जहाँ प्रोग्राम था वहीं रुकना भी था। 1 दिन का प्रोग्राम था और 3 दिन का स्टे था। 3 दिन के बाद जब सुधा मूर्ति सामान पैक करके निकलने लगी, रिसेप्शन में पहुंची तो वहाँ उनके लिए गिफ्ट रखा था, एक सुंदर सी साड़ी और एक कुंदन का हार। सुंदर सी साड़ी और कुंदन का हार देख करके और देखा कि पूरा का पूरा बिल किसी ने पे कर दिया। बात को ध्यान से सुनो, पूरा बिल पे किया जा चुका है। हैरान हो गए, बोले किसने पे किया? पूछने में पता चला कोई इंडियन फैमिली है जिसने आपका बिल पे कर दिया और ये आपके लिए कुंदन का हार रखा है, अभी कल खरीद करके लेके आया। सुधा ने कहा क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तो रिसेप्शनिस्ट ने उस दंपत्ति को, उस कपल को वहीं फोन लगा दिया। बता सुधा मूर्ति आपसे मिलना चाहती। तो एक लड़की और दगड़ 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 जोर से भागते हुए आई और ऐसा आई और आते ही उनके पाँव में लेट गई और प्रणाम किया, पांचांग प्रणाम किया। औरतों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना होता है, औरतों को पूरा नहीं लेटना होता है। घुटने के बल और हाथ के बल माथा नीचे लगा के पांचांग प्रणाम किया उन्होंने। सुधा जी ने पूछा आपने मेरा बिल क्यों भर दिया? हाँ, आप मेरे पाँव क्यों छू रही हैं? बोली मैडम एक बार गुलमर्ग से बेंगलुरु की टिकट के आगे कुछ भी नहीं है। सुधा मूर्ति नहीं समझ पाई। बोले एक दिन जब मैं 11 साल की थी ना, तो गुलबर्ग से मैं निकली थी और मैं बेंगलुरु ट्रेन में जा रही थी और मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है। टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं सीट के नीचे छुप के बैठ गई थी। मुझे आपको याद नहीं होगा, टीटी ने पकड़ लिया था और टीटी मुझे गाड़ी से नीचे उतार रहा था।